खुशामदीद चिनार। शुक्रिया चाचा। खुशामदीद। शुक्रिया आपका। खुशामदीद। आपके लिए दुल्हन लेकर आया हूं, लाले। हमें आपका हाथ चूमने आए हैं। शादी करते वक्त तुमने मेरी मर्जी नहीं पूछी थी, अब मैं तुम्हें अपना हाथ क्यों दूं? इतना गुस्सा क्यों? आपने कहा था शादी कर लो तो मैंने कर ली। तुमने किसके साथ शादी की है चिनार? इस लड़की के साथ जिसकी मैंने सिर्फ मैगजीन में तस्वीरें देखी हैं। मम्मी प्लीज। यहाँ आओ चिनार, इधर बैठो। तुम्हारी अम्मी बिल्कुल हक पर हैं। वो बहुत टूट गई थी। मेरे प्यारे शफीक, दिन ब दिन तुम खूबसूरत और जवान होती जा रही। मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम्हारा रंग चला हुआ है। क्या तुम किश्ती पर गए थे? मैं बॉर्डरूम में था। हत्ता कि मेरा सामना करीम और यास्मीन से भी हुआ। हाँ। खूबसूरती में यास्मीन तुम पर गई है। मैंने तुमसे एक वादा किया था, मैं नहीं भूली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, और ऊपर से ऐसे मसरूफ दिनों में मुझे दावत देना बहुत अच्छा लगा। मत पूछो, लाले की शादी ने तो मुझे परेशान कर दिया था। क्या ये वाकई अचानक हुआ है, जैसे कि अखबारों में लिखा है? अचानक हुआ है। इस्तांबुल में एक दफा एक दूसरे को देखा था। हत्ता कि लाले बिल्कुल पसंद नहीं करती थी चिनार अल-गास को। एक बोर्डरूम में उनका सामना हुआ था। लव एट फर्स्ट साइट का ना फिर इसे? मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन जब शादी की बात आती है तो इश्क के रंग बदल जाते हैं, क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होती। असल में शादी करते हुए खानदान भी शादी करता है। माहौल, तजर्बा, तरबियत, ये एक दूसरे से जितना प्यार भी कर ले, इश्क अगर यकतरफा हो तो वो शादी में दरार डाल देता है। शादी को छोड़ो, बस इश्क रहे उनके बीच, और उनके बीच तो एक मासूम इश्क है ही। ओह शफीक, इश्क दर्द के अलावा क्या देता है इंसान को? लेकिन हम अगर आज की बात करें तो इस दर्द की दवा तो तुम्हारे हाथ में है। तो चिनार, कैसा रहा बोर्डरूम? ज्यादातर समंदर में कश्ती सेल करते रहे, बहुत खूबसूरत था। अगर तुम लोगों ने समंदर में शादी की है तो तुम्हारा निकाह नहीं माना जाएगा। हमारा निकाह हमेशा माना जाएगा। लाले मेरी बीवी है और हमेशा रहेगी, और आप लोग भी इसको समझ जाएं। जो बात हम समझ नहीं पा रहे हैं वो ये है कि तुमने ये काम
ढके छुपे क्यों किया? मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ चाचा, आप जानते हैं। आपकी जगह जन्नत में हो। आपको मैं अपने मरहूम बाबा जितना प्यार करता हूँ, और मैंने ये तक भी कहा है कि मैंने अपने आप को कभी कभी बाबा मरहूम से ज्यादा आपको करीब महसूस करता है। तुम हमें कितनी अहमियत देते हो नजर आ रहा है जनार। समझता हूँ आप टूट गई हैं, उदास हो गई हैं। यहाँ हम आपका दिल जीतने आए हैं। जिसने शादी करते हुए हमारी रजा नहीं पूछी, वो हमारा दिल कैसे जीतेगा? ये बात मैं आपकी बहू के सामने नहीं कह रहा हूँ चाचा। क्या इस खानदान के सबसे बड़े और तजुर्बेकार आप नहीं हैं? तुम्हारे चाचा हक पर हैं जनार। आपका महल यहाँ से थोड़ा आगे जाके है ना? हाँ, इसी रो में। मैं तुम्हारे महल के सामने से कश्ती में बहुत दफा गुजरा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था वहां तुम्हारे जैसे एक शहजादी रहती है। जैसा तुम जानते हो मेरे प्यारे शफीक, महल जब्त होने पर ना आए। तुम कहाँ थे? इसके लिए आजकल में मुझे तुम्हारी जमानत की जरूरत है। जानता हूँ तुम्हें पैसे जल्दी मिल जाने चाहिए। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन ये जाती जरूरत मैं अपने फॉरेन पार्टनर को नहीं बता सकता। क्या मतलब नहीं बता सकते? क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? ये मसला सिर्फ मेरा मसला नहीं है, तुम्हें वो जमानत देनी ही पड़ेगी। तुम्हारा मसला हल ना करने पर मुझे अफसोस है ज़मूरत। जो तुम्हारे साथ हुआ वो अगरचे के दर्द के साथ खत्म हुआ, लेकिन खत्म हो गया। शफीक, मुझे इजाजत है, मुझे एक मीटिंग में शिरकत करनी है। तुम्हारा साथ बहुत खूबसूरत है। जैसा मैंने कहा कि हर काम बिल्कुल अचानक हुआ। अगर मुझे पता होता कि सहाफियों को इस बात की खबर मिल गई है तो आपको पहले ही कॉल कर उससे देता। क्या फर्क पड़ता? गलत मत समझना, लेकिन तुमने जो शादी की है इसे हम दुरुस्त तस्वर नहीं करते। लेकिन कुछ नहीं। शादी न प्यार जैसी होती है न व्यार जैसी। इंसान इसीलिए गलतफहमी का शिकार है। आशिक उस वक्त तक आशिक रहता है जब तक इश्क रहे। जो हाथ से निकल जाते हैं वो अपने प्रेमी से शादी कर लेते हैं। वो समझते हैं औलाद पैदा करने के लिए शादी कर रहे हैं। अगर तुम्हें शादी करनी ही थी तो हर चीज कायदे कानून के मुताबिक करनी चाहिए थी, ऐसे तो नहीं। बहुत हो गया। मैं आपसे इजाजत लेने नहीं आया हूँ। मैं आशिक हूँ, प्यार किया है मैंने, शादी कर ली, बस। मैं यहाँ अपनी बीवी को मिलवाने लाया था, लेकिन अफसोस आप लोग इस लायक ही नहीं है। लाले मेरी बीवी है, मेरी रूह का हिस्सा है। अगर आप जानते हैं कि शादी क्या है तो इसका मतलब भी जानते होंगे। कहाँ जा रहे हो? आपको क्या लगा कि मेरी बीवी के साथ इस तरह का बर्ताव करने वालों के साथ एक छत के नीचे रह सकूंगा? हम जा रहे हैं। चला गया, मेरा चनार चला गया, मुझे छोड़कर चला गया। नजीब साहब कुछ करें, मेरा बेटा ये घर छोड़कर चला गया है।